तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना रुशिल सचदेवा और ये है हमारी 2429 बाई क्लासिक 650। कमाल की लग रही है इस टाइम पे, चमचमाती हुई। और आप लोग समझ गए हो कि भाई वॉशिंग तो मैं करवाने से रहा, मतलब इसकी हो रखी है सर्विस। ठीक है, सर्विस काफ़ी ज़्यादा लेट करवाई है मैंने। हालांकि बाइक को 1 साल मई में ही हो गया था, पर आज है हमारी 3 जुलाई और इसकी जो सर्विस है वो ये 23 जून को। तो मैंने मतलब कि रफली अराउंड 13 मंथ्स के अराउंड पे सर्विस करवाई थी इसकी, क्योंकि बाइक जो है वो गई हुई थी ट्यूबलेस कन्वर्जन के लिए। आप लोगों ने उसकी वीडियो देख ही ली। मतलब बाइक घर पे थी, पर इसके जो व्हील्स थे वो ट्यूबलेस कन्वर्ट के लिए गए हुए थे। तो अब आप लोगों को पता है कि ये अपनी पहली क्लासिक 650 है, जो कि स्पोक व्हील्स के साथ में ट्यूबलेस कन्वर्जन में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी सर्विस जो है वो कितने की हुई। क्योंकि बाइक तो ख़रीद लेते हैं लोग, 1 साल के बाद जब उसका फटका लगना शुरू होता है ना, तब समझ आता है कि भाई क्या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो अभी तो खैर देखो, 1 साल वाली जो सर्विस होती है वो फ्री सर्विस कहलाई जाती है। मतलब कि उसके अंदर जो लेबर चार्जेस है वो नहीं जुड़ते, सिर्फ जो पार्ट्स जो यूज़ हुए हैं उसी के पैसे लगते हैं। अब मैं आपको पार्ट्स में बता देता हूँ कि भाई क्या क्या इसका डला है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो हुआ है वो है इंजन ऑयल रिप्लेस हुआ है और ऑयल का फ़िल्टर रिप्लेस हुआ है। ये आपको दिख रहा है नीचे चमचमाता हुआ, ये देखो भाई, ये जो है ना, ये है ऑयल फ़िल्टर जो नीचे गोला सा लगा हुआ है, और इंजन ऑयल। बस ये 2 चीज़ें चेंज हुई है। तकरीबन इसके अंदर 3-3.5 लीटर के करीब तेल आ जाता है, इंजन ऑयल और ऑयल फ़िल्टर इसका जो है वो 400-500 रुपये का इसका ऑयल फ़िल्टर है। तो मोटा मोटा जो मेरे को सर्विस पड़ी है वो पड़ी है डॉट 2808 रुपये की। ठीक है, बाकी थोड़ा सा अपना सर्विस सेंटर में जान पहचान है, तो वॉशिंग वगैरह के ज़्यादा वो लोग चार्जेस लेते नहीं है। और हालांकि इसकी वॉशिंग भी जो हुई है वो ड्राई वॉश हुई है। इसके अंदर जो है, जो पानी डाल के जो वॉशिंग होती है वो नहीं करी गई है, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा एमसीडी का पंगा चल रहा है कि भाई पानी वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ड्राई वॉशिंग होती है। उसमें बेसिकली क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर से या फिर कपड़ा कुपड़ा मार के सारी धूल मिट्टी निकाल देते हैं, उसके बाद में पॉलिशिंग हो जाती है बाइक की, तो चमचमाती भी दिखती है। ऐसे आप लोग चेक करो, एकदम कमाल की लग रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने कंप्लेंट्स बताई थी वो क्या क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई मेरे को इसके अंदर, मैंने इनको बोल दिया था कि अलाइनमेंट वगैरह मत करना, नहीं तो 1 साल की सर्विस जो है ना उसके अंदर आपकी व्हील्स की अलाइनमेंट भी होती है। पर आप लोगों को पता ही है, मैंने ट्यूबलेस कन्वर्ट करवाई थी, तो कन्वर्जन के टाइम पे जब व्हील्स निकले थे तो पहले इसकी अलाइनमेंट हुई थी। तो फ़ायदा नहीं यार, 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर 2-2 बार अलाइनमेंट हो, उस चीज़ का कुछ मतलब नहीं बनता। और अलाइनमेंट करने के लिए इसके व्हील्स वगैरह खोलेंगे, सीलेंट वगैरह में दिक्कत आएगी, वो अलग ही समस्या। तो अलाइनमेंट मैंने नहीं करवाई। दूसरा, ब्रेक पैड्स अभी इसके एकदम नए हैं। मैं एक बार आपको यहाँ से चेक कराता हूँ। ये आप लोग देखो, इसके जो ब्रेक पैड्स है वो एकदम अभी ब्रांड न्यू पड़े हैं। इस चक्कर में इसके ब्रेक पैड्स भी जो हैं सिर्फ खोल के साफ़ हुए हैं, क्योंकि चू चू की आवाज़ आ रही थी इसके अंदर। थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी अगर फंस जाती है तो आवाज़ करने लगता है ये। ठीक है, तो वैसे तो 1 साल की सर्विस पे जो है रिप्लेस होने चाहिए थे, पर हमारे के अभी ब्रांड न्यू पड़े हैं, इसलिए हमने रिप्लेस नहीं करवाए, साफ़ करके एज इट इज़ लगवा दिए। और जो साफ़ करने में जो लेबर होती है वो आपको पता ही है, लगती नहीं, क्योंकि फ्री सर्विस है, इसलिए सारा काम ऑलमोस्ट फ्री में ही हो गया। ठीक है, उसके अलावा तो और तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक मेरे को इसके अंदर तीसरे गियर में दिक्कत आ रही थी कि भैया तीसरे में डालता था तो न्यूट्रल चली जाती थी, बहुत रेयर केस में। मतलब कि 15-20 बार अगर करूँ तीसरे में डालूँ तो एक ना एक बार न्यूट्रल चली जाती थी, मेरे को दोबारा से अपशिफ्ट करनी पड़ती थी। तो उसके लिए मैंने कंपनी में बोला था, तो उन्होंने एडजस्टमेंट, पहले उन्होंने कहा कि भाई पार्ट चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने ऑर्डर वगैरह भी लगाया। पर फिर रॉयल एनफील्ड से पूरी की पूरी टीम आई थी उनकी, चेन्नई से, बहुत तगड़ा काम किया भाई। पहले तो वीडियो बना के भेजी, उन्होंने कहा पार्ट चेंज करके देखो, पार्ट ऑर्डर पे लगा दिया। 10 दिन के बाद पार्ट आया। पार्ट जब लगाने लगे तो आरी की पूरी चेन्नई से टीम ही आ गई, 3-4 बंदों की। उन्होंने 2-3 और क्लासिक मंगाई अपने सामने, और देखा कि बाइक की जो गियर है वो एकदम सही है, बाइक की गियर के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है, जैसी कंपनी बना के देती है एज इट इज़ वैसी है, और कोई उसके अंदर वियर एंड टियर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसके अंदर सिर्फ ज़रूरत थी एडजस्टमेंट की, तो उन्होंने एडजस्ट वगैरह कर दिया। अब उसके बाद से तो अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं। बाकी देखो भाई, आएगी तो सर्विस हमें पता ही है, आरी की अच्छी है, तो ऐसा कुछ दिक्कत आने नहीं वाली। बाकी सर्विस के टाइम पे और आरी की टीम जो भी आई थी, किसी ने भी इसकी मॉडिफिकेशंस के लिए कोई कंप्लेंट नहीं करी। मतलब कि मैंने इसके अंदर एग्जॉस्ट चेंज करा रखे हैं, और एयर फिल्टर से याद आया भाई, सर्विस में आपके एयर फिल्टर भी चेंज होता है। मेरी इसके अंदर लगा हुआ है केपी रेसिंग का स्टेज 2 वाला परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, इसलिए जो है मेरी इसका एयर फिल्टर चेंज नहीं होगा।
तो वो लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, उसको बस क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। और अभी ब्रांड न्यू ही है, मुश्किल से 1500 या 2000 किलोमीटर चली है बाइक एयर फिल्टर डालने के बाद, इसलिए अभी उसकी क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मैंने नहीं करवाया। ठीक है, तो एयर फिल्टर से भी उनको दिक्कत नहीं, स्पार्क प्लग इसके अंदर इरिडियम वाले डले हुए एनजीके के, उससे भी दिक्कत नहीं है, एग्जॉस्ट से भी दिक्कत नहीं, फॉग लाइटों से भी दिक्कत नहीं, हॉर्न से भी दिक्कत नहीं, किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है भाई। तो ऐसा मत सोचो कि जो कंपनी है वो एसेसरीज़ और ये सब मॉडिफिकेशन वगैरह बैन करती है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए बोलती है वो, पर ऐसे इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। बाकी जो अपने फ्लूइड्स वगैरह थे, जैसे ब्रेक का फ्लूइड हो गया और ये सारी चीज़ें, ये सब तो ओके रिपोर्ट ही था, तो इसको टॉप अप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बात आती है भाई कि 1 साल हो गया और आप लोगों को पता ही है कि मैंने कभी भी किसी भी बाइक की पेड सर्विस नहीं करवाई है, क्योंकि मैं 1 साल होने के बाद बाइक बेच देता हूँ। अब ऐसा है कि भाई बाइक के अंदर दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। दिक्कतें मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एक मेरे को वो 3rd गियर वाली फेस करने को हुई थी कि भाई तीसरे गियर में थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही थी मेरे को। दूसरा, इसका जो विंगमैन है ना, वो आजकल थोड़ा सा परेशान कर रहा है मेरे को। विंगमैन बेसिकली अगर आप लोगों को नहीं पता तो रॉयल एनफील्ड का एक मतलब कि नेविगेशन वाला सिस्टम है, ECU के साथ में कनेक्टेड होता है इसके। उसके अंदर क्या है, कनेक्टेड टेक वाले फीचर्स आपको सारे के सारे मिलते हैं बाइक के। कहाँ लेके जाओगे भाई? हाँ, तो कनेक्टेड टेक वाले फीचर्स मिलते हैं, मतलब कि GPS होता है इसके अंदर, तो आप लोग अपनी बाइक जो है वो कहीं पे भी आपकी बाइक हो वो पूरी आप देख सकते हो कि कहाँ पे है। वहाँ तक कि गाइड टू माय बाइक का ऑप्शन भी होता है, गाइड टू मोटरसाइकिल। उसके अलावा जो ट्रिप्स आपने अभी तक इसके ऊपर जितनी बार भी बाइक ऑन होगी उसकी एक नई ट्रिप गिनी जाती है, तो उस ट्रिप में कितने किलोमीटर चली है, टॉप स्पीड कैसी रही थी, और आपने एक्सेलरेशन, हार्श एक्सेलरेशन या फिर हार्श ब्रेकिंग कोई करी थी, तो सारी की सारी उसके अंदर रिपोर्ट्स आती हैं, पूरा मैप वगैरह बन के आता है। तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो उसके अंदर पॉइंट नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए भी मैंने सर्विस सेंटर में बोला था, तो उन्होंने कहा था कि सर उसके लिए ना आपको आना पड़ेगा, आपके फ़ोन से ही कनेक्ट करके हम लोग जो है विंगमैन को अपडेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। 1 साल तो हो ही गया भाई बाइक को, तो 1 साल से तो अपडेट मैंने करी नहीं, तो एक ना एक बार तो मेरे को अपडेट करनी पड़ेगी। तो मेरा जब भी चक्कर लगेगा सर्विस सेंटर में, क्योंकि आज तक मैं कभी सर्विस सेंटर गया नहीं हूँ। मैंने हिमालयन के टाइम पे भी मैं कभी सर्विस सेंटर नहीं गया था, एक बार गया था बस, और क्लासिक लेके तो भाई बिल्कुल भी नहीं गया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर्विस सेंटर जाने की, पिक एंड ड्रॉप हो जाता है, तो कौन ही जाए वहाँ पे। सर्विस सेंटर में सारे जानने वाले हैं, तो वो फ़ोन पे ही सारी डिस्कशन करके सारा काम हो जाता है। अभी इसकी ये आप समझ लो 4-5 दिन खड़ी हुई थी सर्विस सेंटर, जब वो पूरी टीम आके GI हो रही थी ना, इसका जनरल इंस्पेक्शन जब हो रही थी, तो पूरी की पूरी टीम आ रखी थी, 7-8 दिन के लिए खड़ी हुई थी बाइक मेरी सर्विस सेंटर, और मेरे को तब भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पता है वहाँ पर जो बंदे हैं देखने वाले वो सारे अपने जानने वाले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसलिए भाई बस यही छोटी मोटी दिक्कत है भाई, इसके अलावा तो कोई समस्या नहीं है। भागती बाइक बढ़िया है, कोई इसके अंदर इंजन विंजन की आवाज़ नहीं आ रही, कोई टैपेट की साउंड नहीं है, और एक नंबर है भाई। चेन वगैरह भी आप लोगों को मैं एक बार दिखाता हूँ, ये आप लोग चेन चेक करो भाई, एकदम चमचमाती हुई है, क्योंकि वो भी आप लोगों ने मेरी यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देखी होगी मैंने कैसे अपनी बाइक की चेन इतनी साफ़ करी है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग भी लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस जानना चाहते हो क्लासिक 650 का, तो मैंने आपको बता दिया सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस में भाई बाइक में कोई समस्या नहीं है, तो ले सकते हो भाई। और मेरा भी अभी कोई विचार नहीं है इसको बेचने का, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दिल्ली में जो EV पॉलिसी 2.0 जो है वो पास हो गई है, तो 2028 के बाद से सारी की सारी बाइकों की रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद हो जाएगी। तो बढ़िया यही है कि यार 650 ले रखिए, इसी को चलाते रहो, क्योंकि अब क्या है, अगर मैं लीटर क्लास में किसी में जाऊंगा 1000 सीसी की लूँगा, 1200 सीसी की लूँगा, तो वही है, रोज़ नहीं चला पाऊँगा, है ना। और ऊपर से उन लोगों मतलब उन बाइक्स की ना मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है उनकी। आप चाहे एसेसरीज़ देख लो, चाहे उनकी सर्विस देख लो, उस चीज़ में हमें जाने का कुछ मतलब नहीं। और आने वाले टाइम में जब पता है कि ये बाइकें दिल्ली में बिकनी ही नहीं है, तो कंपनी का थोड़ा सा जो है ना सर्विस वगैरह से भी जो है ध्यान हट जाएगा। आरी का तो हमें पता है कि भाई मोस्ट सेलिंग बाइक है ये, रॉयल एनफील्ड जो है टॉप की कंपनी है, इसलिए इसका हमें पता है। यही अगर मैं लीटर क्लास देखूँ, कावासाकी हो गई, BMW हो गई, या कोई सी भी हो गई, तो उनको पता है ना कि दिल्ली में सारे के सारे मतलब मोस्टली जो है बाइकें उनकी दिल्ली और केरला में ही बिकती है, क्योंकि केरला में लोग मॉडिफिकेशन के लेते हैं, दिल्ली में लोगों के पास पैसा इतना अंधा पैसा है और चलाने का टाइम बहुत है, वेले बैठे हैं सारे के सारे, इसलिए बहुत पैसा भुगता है बाइकों पे। तो इसलिए अगर दिल्ली जैसी स्टेट में अगर बाइकें बिकनी बंद हो जाएंगी, तो उन लोगों का ऑब्वियस सी बात है सर्विस से भी ध्यान हट जाएगा। तो ऐसी चीज़ में घुसना ही क्यों, जब पता है कि आगे जाके बंद होने वाली है। जब उन्होंने डेट्स ही बता दी कि 1 अप्रैल के बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो क्यों रिस्क लेना, है ना। तो यही रखते हैं अपन
अभी के लिए तो मैंने यही सोच रखा है, बाकी देखो भाई किसी दिन विचार बदल गया तो उठा लेंगे नई बाइक। फ़िलहाल के लिए मैं अभी इससे संतुष्ट हूँ। और इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।